नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में शामिल रहे। कुमारी शैलजा समेत भूपेश कैबिनेट के कई मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच हाईकमान ने नेताओं को दिल्ली बुलाया था। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों समेत और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो वहीं मंगलवार को रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मीडिया से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी चुनाव जहां हो रहे हैं उन राज्यों में भी बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति में 2 बैठकें हो चुकी हैं। बीच में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे, अब आए हैं, जिसके बाद अब फिर से ये बैठक हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा ने मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बैठक के बारे में जानकारी दी। हम सभी लोग आज और भी मंत्री लोग और सीनियर नेता हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे और हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री वेणुगोपाल जी के साथ बैठकर बातचीत सबने की। हमारे तीनों सचिव लोग भी मौजूद थे और बहुत अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा हुई। अपने सीनियर नेताओं को छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बताया और आगे हम क्या करने जा रहे हैं उन सब बातों का विस्तार से वहां पर डिस्कशन हुआ, आपस में बातचीत हुई, सबने अपनी अपनी बात रखी। क्योंकि खड़गे जी और राहुल जी का यही कहना था कि छत्तीसगढ़ की जो भी बात है, आगे चुनाव के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जमीन से लेकर संगठन से लेकर सरकार सब मिलकर कैसे चुनाव आगे की रणनीति बना रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा और सबने अपनी अपनी बात रखी। सरकार की बातें रखी, संगठन की बातें रखी, सरकार के कामकाज की बात रखी, सरकार के जो फैसले हुए हैं 4.5 साल से जो हमारी सरकार कार्य कर रही है, लोगों में जो एक उत्साह है कि जो स्कीम जो राहुल जी ने पिछले चुनाव में लोगों को न्याय दिलाने की बात की थी, जगह जगह पर गए थे, उन सब बातों को किस तरह से सरकार ने लागू किया है। बल्कि और आगे जाकर बहुत से कार्य हुए हैं जो हर एक नागरिक को उसके जीवन में, उसके जीवन स्तर में बेहतरी लाए। ये सब बातें हैं वो वहाँ पर रखी गई। संगठन की ओर से हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई, रूपरेखा रखी और आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं, पार्टी अभियान प्रोग्राम जो चल रहे हैं और आगे हम करेंगे चुनाव तक, वो बातें वहां पर रखी हैं। मंत्रियों ने और नेताओं ने जहां सरकार की भी बात कही, वहां पर सुझाव भी दिए, सामाजिक बातें भी कही गई। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से कार्य है, टोटल नेगेटिव जो उनका काम है, धर्म के नाम पर है, जातियों के नाम पर है, उन सब बातों को वहां पर डिस्कस किया गया। सचिवों ने अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट दी। कुल मिलाकर सबने यही बात कही कि मिलकर सब काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि जब सरकार होती है, और ये स्वाभाविक बात है, आप इसको कतई नेगेटिव नहीं, मैं ओपनली कह रही हूँ, हमेशा होता है
जब सरकार बनती है तो उम्मीदें सरकार से ज्यादा होती हैं। तो वर्कर भी, पार्टी के लोग भी सरकार से उम्मीद लगाते हैं। तो ये सारी बातें वहां पर हुई कि हमने जो उम्मीदें थी उन पर हमने कार्य। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने यूसीसी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज जनता के महंगाई समेत अन्य मुद्दे हैं। कितने लोग हैं जो यूसीसी को जानते होंगे। अब उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस करेगा। हाँ। उनका इशारा शिवराज सिंह जी पर भी हो सकता है जी। हाँ सर, यूसीसी को लेकर भी उन्होंने कहा बातचीत चल रही है कि अब देश में एक ही कानून होना चाहिए। एक ही कानून होगा। देखिए, आज आम जनता के मुद्दे हैं जी, महंगाई जी, भ्रष्टाचार जी, बेरोजगारी जी, किसान जी, ये आज जनता के मुद्दे हैं जी, जी। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें। क्या करा भी सर 23 को वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। 23 को लेकर बड़ी बैठक में उन्हीं की सरकार आ रही है, बौखला गए विपक्ष, इसलिए सब एक साथ मिलकर जुगलबंदी कर रहे हैं। आपको मुझे बुखलाए हुए लगता है? आपके ये सब कांग्रेस जन बुखलाए हुए लगते हैं? चलिए सर 23 को लेकर बड़ी बैठक दिल्ली में सर, आज की बैठक। अरे ये बैठक तो यूसीसी को लेकर चल रहे विवाद पर रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि एक देश है तो कानून भी एक ही होना चाहिए। तो वहीं प्रदेश में हिंदू मुस्लिम पर हो रही चर्चाओं पर सोनी ने कहा कि ये किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है। जो सीएम भूपेश बघेल लोगों को सामाजिक अधिकार के रूप में बांट रहे हैं, ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। लोगों का विश्वास है कि कुछ राजनीतिक दल भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वे असफल होंगे। इसके अलावा सोनी ने कांग्रेस की दिल्ली में आयोजित हुई बैठक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि असंतुष्ट हो रहे हैं, कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अहंकारी सरकार है। इसका परिणाम है कि संगठन अलग हो गया है। बैठक में सभी को मनाने का प्रयास असफल होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि देश में दो कानून नहीं होने चाहिए। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, ऐसी एक कल्पना है, आम धारणा है, उस पर केंद्र विचार करेगी। लेकिन इसकी चर्चा एक विशेष समुदाय को लेकर ही होती है। कोई विशेष समुदाय को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। ये सबको न्याय मिले, इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल काम किया है। ऐसी कोई योजना नहीं है, 210 योजनाएं जो आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली है, वो उस किसी एक समुदाय को मिले दूसरे को ना मिले, ऐसा भेदभाव जो है इन 9 सालों में नहीं हुआ। इसलिए लोगों का विश्वास है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं, वो असफल होंगे। ये मुख्यमंत्री जी जो सामाजिक आधार पे लोगों को बांटना का जो काम कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण है कि वो आदिवासी समाज हो चाहे अनन्य समाज हो, उसको अलग थलग करना और उसको वोट बैंक बनाना, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी नीति है। और उसी का जो है परिपालन जो है ये भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ असंतुष्ट हो रहे हैं। कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अहंकारी सरकार है और इसका परिणाम है कि संगठन अलग थलग हो गया। सरकार जो है वो अपने घमंड और आतंक के कारण वो सबको चाहती है कि हमारे अधीन आ जाए। स्वाभिमानी कांग्रेसी उनके अधीन आने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस में देखने मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को प्रदेश स्तरीय भव्य रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली में शामिल होने के लिए 2 जुलाई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिलासपुर पहुंचेंगे। तो वहीं केजरीवाल और भगवंत मान के छत्तीसगढ़ पहुंचने की खबर पर दुर्ग जिले के आप कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उधर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संजीव झा उपस्थित कार्यकर्ताओं को इस मौके पर रिचार्ज करते नजर आए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों के कार्यों को देख चुकी है। अब इस बार छत्तीसगढ़ की जनता तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। स्तर पर चुनाव के लिए अभी प्रचार प्रसार जारी है। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के
विधायक दिल्ली विधायक संजीव झा हमारे सामने, और वो भी आज यहाँ प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जिससे बताएंगे किस तरह का आपका यहाँ आगमन हुआ है और क्या रणनीति है। देखिए, आज तो मैं 2 जुलाई को बिलासपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आ रहे हैं, उसकी तैयारी बैठक हर जगह कर रहे हैं। आज मैं दुर्ग ग्रामीण में था, दुर्ग ग्रामीण में अपने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी बैठक का जायजा ले रहा था। लोगों का ये कहना है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण से या पूरे इस जिले की बात करें तो इस जिले से बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उत्साह भी दर्शा रहा है कि लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर एक्साइटमेंट है। लोग ये मान रहे हैं कि एक आम आदमी पार्टी का विकल्प बने, और मुझे ये लगता है कि जो दिल्ली का, जो पंजाब का विकास का मॉडल है वो छत्तीसगढ़ जनता को मिले, लोग ये जानते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी संख्या में ना केवल 2 जुलाई को लोग जा रहे हैं, बल्कि 2 जुलाई के बाद एक घर जाकर लोग अपने आप आम आदमी पार्टी चुनने की बात। खबर रायपुर के बस्तर से है, जहां बीजेपी टारगेट किलिंग का आरोप लगाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी चाहे तो इसकी जांच करा ले। राजेश मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री के आग्रह उनसे करना चाहता हूं कि झीरम घाटी के दस्तावेज कहां हैं, आज तक उत्तर नहीं आया है। झीरम की घाटी को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री जी किस विषय पे किसकी जांच कराना चाहते हैं? नक्सलिज्म को लेकर के लगातार घटनाक्रम घट रहे हैं और हर समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री जी से पूछ रही है झीरम घाटी के वो दस्तावेज कहाँ हैं। आज तक उसका उत्तर नहीं आ पाया। आप ही ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपने कहा, विधायक के रूप में हाउस में आपने कहा कि झीरम घाटी की घटना के दस्तावेज साक्ष्य मेरे पास हैं। ना तो एएनआई को दिए आपने, ना सार्वजनिक किए। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि झीरम घाटी में शहीद हुए नेता, वो छत्तीसगढ़ मातारी के बेटे थे, हमारे नेता थे, किस पार्टी वर्ग से ऊपर उठ करके जिन लोगों ने भी ये काराना हरकत की है उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी आज तक राजनीति कर रहे हैं। सुकमा के रेगड़गट्टा क्षेत्र में कोंटा एरिया कमेटी के नक्सल वेट्टी भीमा में कई नक्सलियों की सूचना मिलने पर डीआरजी की टीम और सीआरपीएफ के नक्सल विरोधी अभियान के तहत उन सभी स्थानों की ओर रवाना हुई। दोपहर बोधगुबली गांव के जंगल में पुलिस के ऊपर घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की जांच करने पर एक नक्सली का शव, हथियार, आईईडी, जिलेटिन रॉड, कॉडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है। इस कार्रवाई में 2 से 4 नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। पुलिस टीम इलाके की जांच पड़ताल कर रही है। नक्सल संगठन के सदस्य वेट्टी भीमा, मंगू, कोसी, सोड़ी दूल्हा एवं अन्य की उपस्थिति की आज सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से पुलिस अधीक्षक सुकमा के निर्देशन पे एक संयुक्त टीम जिसमें डीआरजी, जिला बल, सीआरपीएफ 228 और 219 को रवाना किया गया। उक्त अभियान के दौरान बोधागुबली के जंगल में पुलिस पार्टी पे नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई। उस जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मृत हुआ। आसपास की तलाशी पे उसके पास से भरमार बंदूक एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई। उक्त नक्सली की पहचान सोड़ी दूल्हा के रूप में की गई है, जो कि जनताना सरकार अध्यक्ष, एरिया जनताना सदस्य और एरिया एक्शन कमेटी सदस्य के रूप में की गई है। इस पर से शासन के ऊपर 2 लाख रुपए के इनाम घोषित किया गया। हमारी पूरी पार्टी सुरक्षित कैंप में लौट आई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक उप सरपंच का अपहरण कर लिया। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने बुरकापाल पंचायत के उप सरपंच मांडवी गंगा को अगवा कर लिया है, तो वहीं उप सरपंच की
सकुशल रिहाई की मांग को लेकर कई सामाजिक संगठन और समाज सामने आ रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों ने उप सरपंच को बीती रात ताड़मेटला स्थित उसके घर से अगवा किया है। अगवा उप सरपंच के लिए नक्सलियों की ओर से जन आंदोलन लगाए जाने की भी खबर है। उप सरपंच माधवी गंगा की सकुशल रिहाई को लेकर कई सामाजिक संगठन सामने आए हैं और नक्सलियों से माधवी के सकुशल रिहा करने की मांग की है। दुर्ग जिले में कांग्रेसियों ने टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की है। दुर्ग बाईपास टोल पर स्थित लोगों से टोल टैक्स लिए जाने पर कांग्रेसियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर टोल नाके से गुजरे तो उनका फास्टैग काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद टोल कर्मियों ने नकद भुगतान पर दुगना पैसा भरने को कहा, जिसको लेकर टोल कर्मियों से जमकर विवाद हो गया। जिसके बाद दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल समेत दुर्ग के कांग्रेसी नेताओं ने कलेक्टर पहुंचकर स्थानीय लोगों की गाड़ियों को टोल टैक्स फ्री किए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट से ज्ञापन सौंपा। तो वहीं मुकेश चंद्राकर ने चेतावनी देते हुए 3 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन में ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग आप लोगों के लिए और ये जो शहर के निवासी हैं, भोले भाले निवासी, भोले भाले जनता है, उनके लिए हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से मांग करते जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्थानीय CG01 को चौपहिया दोपहिया वाहनों। फिलहाल के लिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के कसडोल तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खोल प्रताप है, जो अपने मनोरम दृश्य और खूबसूरती से पर्यटकों को लुभाती है। 40 फीट की ऊंचाई से गिरती जलप्रपात पर्यटकों को देखने का बेहद खूबसूरत नजारा है। आपको बता दें कि सिद्धखोल जलप्रपात को सिद्ध बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जलप्रपात का आनंद लेने पर्यटक हजारों की संख्या में दूर दूर से देखने आते हैं। सिद्धखोल जलप्रपात घने जंगल के बीच स्थित है। घने वन उसके प्राकृतिक खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। खासकर बरसात के दिनों में जलप्रपात की खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है और बस पर्यटक जहां खींचे चले आते हैं। शरद पूर्णिमा को मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसे देखने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। का नज़ारा अभी बारिश के टाइम पे बहुत ही प्यारा है। बहुत ही अच्छा जलप्रपात है। बारिश के टाइम पे यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। बहुत ही प्राकृतिक जगह, ये पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे एक सिद्ध बाबा का मंदिर जी है, जहाँ पे मनोकामना सबकी पूरी होती है। सब जो भी मनोकामना मांगते हैं। और यहाँ पे और वॉच टावर बना हुआ है, जहाँ से यहाँ के नज़ारे बहुत ही बरसात लगता है वैसे ही जलप्रपातों की जो है खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही एक जलप्रपात पर स्थित हैं, जिसे सिद्धखोल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कि बलौदा बाजार जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिद्धखोल जलप्रपात की जो खासियत हम कहें तो सिद्धखोल झरने से आप देख सकते हैं 40 फीट की ऊंचाई से जो है नीचे पानी गिरता है और ये जो पानी है जंगलों से आता है और बारिश होने पर ये वाटरफॉल की खूबसूरती में चांद लग जाता है। सिद्धखोल जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिद्ध बाबा के एक मंदिर है, जहाँ लोग पूजा करते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो जलप्रपात पर यहाँ पर जो है वॉच टावर बनाया गया है, जिसमें हम खड़े हैं और यहाँ से जो है चारों तरफ की आनंद उठा सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है छाया के लिए कुटी भी बनाया गया है, जिसमें लोग जो है आते हैं और पिकनिक मनाते हैं, खाना बनाते हैं और अपना
इंजॉय भी करते हैं। तो कहा जाए तो सिद्धखोल जलप्रपात बेहद ही खूबसूरत जगह है, जो बरसात के दिनों में जो है इसकी जो खूबसूरती है जो 100 गुना बढ़ जाती है, जिसे देखने के लिए लोग जो है हम बलौदाबाजार ज़िले के अलावा अन्य ज़िलों से भी आते हैं। कैमरा पर्सन पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश की राजनीति को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या छत्तीसगढ़ में रहने वाले 2 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या संपूर्ण समाज वर्ग की जाति की है, और जब छत्तीसगढ़ के उत्थान और विकास की प्रगति की बात करते हैं हम, तो उन सबका विकास होगा, उन सबकी प्रगति होगी। सरकार की योजना में इस बात को इंगित करना है कि जिन लोगों के पास वो सुविधा नहीं पहुंच पाई, जो वंचित हैं, उनके लिए सरकार अपनी कार्य योजना बनाए और समाज की मुख्य धारा में आए, वह सोच होना चाहिए। ये जाति वर्ग के नाम पर बांट करके राजनीति करने से न प्रदेश का उत्थान होगा न देश का उत्थान होगा। कांग्रेस पार्टी अभी तक जाति वर्ग के आधार पर राजनीति करते रही। हम सबके साथ सबका विकास, यही हमारा मूल मंत्र है और उसके आधार पर हम विकास करेंगे। इसी पे जुड़ा सवाल है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड सिविल कोड की बात की थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी भी हैं, अलग संस्कृति के लोग भी, कैसे एकजुट? नहीं, किसके लिए मना कर रहे हैं? क्या वो उसमें नहीं आएंगे? क्या आदिवासी की संस्कृति खत्म हो जाएगी क्या? आदिवासी भाइयों की संस्कृति आदिकाल से चल के आ रही है, वो चलती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में विषय को फेंकते हैं, और मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के बारे में विषय पर बातचीत करें ना। आप तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के बैठे हैं यहाँ आदमी परेशान है, डेवलपमेंट जीरो हो गया, क्राइम का तो ये स्थिति बन गई कि उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। तो जब अपने स्टेट की चिंता कर लो, अपने स्टेट में क्या है जरा उसके बारे में अपन बात कर लें। चारों तरफ अंधेरा है, कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जिसके अंदर भ्रष्टाचार की जड़ नहीं हो। अपने स्टेट का ध्यान दें, केंद्र में बहुत लोग बैठे हैं, उनका ध्यान दे देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।